जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रूपा हॉस्टल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं गांव पहुंच गई थी और यहां पर मैं कर रही थी जो अधिक मास है उसकी पूजा की तैयारी। तो यहां पर ना मैं 3 सवैये तैयार करूंगी। तो जो मैं थाल में निकाली हूँ ये तो है लौनी का, और ये 3 सवैये थे दोनों बच्चों के और उनके पापा के, और बाकी घर वत की तो मैं डेली की जो है मुट्ठी डाल दूँगी। और कुत्ता बिल्ली जानवर वगैरह की ना चुट्टी वगैरह डालते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा आटा ना तैयार कर लिया। तो ये मीठा आटा अलग बनाऊंगी और इसी का पूजन होता है। बाकी आटे पर ऐसे ही ना सबको रख के पानी फिर देते हैं, कर लेते हैं। और बस पूजा घर में सामान ला के मैं यहाँ पर ना ग्यारी करके ना ये पूजा कर लूँगी। और ये जो मीठा होता है ना, ये लड़कों मतलब जेंट्स जो होते हैं ना उसको ना दिखाया जाता है और ना ही उनको ये खिलाया जाता है। तो इसको लेडीज़ ही खाती हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, जो रोज़ वाली पूजा होती है वो भी मेरी हो गई थी, और ये पूजन भी मैंने कर लिया था जो अधिक मास का था। और बस फिर वापस किचन में आ गई थी, और किचन में आके मैंने कर ली अपने जो नमक वाला आटा था उसकी पूड़ी थी। काफ़ी सारा आटा हो गया था तो उसकी पूड़ी बना रही थी। तो अकेले में पूड़ी नहीं बना रही थी, मेरी जेठानी थी छोटी वाली, वो आके ना उन्होंने मेरी हेल्प कराई। वो वीडियो में नहीं आई थी, मैं अपना ही वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर पूड़ी बनाते हुए मुझे याद आया कि मैंने घर वत नहीं लगाई। तो इस तरह से थोड़ा ना जो खाना बनता है उसको लेके ना हम दरवाजे पर लगाते हैं। तो दिक्कत सभी के यहाँ इस तरह से होता है, तरीके थोड़े अलग होते हैं। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ जो मेरी तैयार हो गई थी वो मैंने कर ली थी। भगोने में इकट्ठा कर रही थी, और बस इसी तरह से ना सारी पूड़ियाँ मैं बना लूँगी। वो साइड में खड़ी होकर ना लोइयाँ बना के दे रही थी और मैं बेल के ना तल रही थी। तो ये मीठी पूरी थी ना, तो जो मेरी जेठानी की बेटी है उनकी मतलब हमारी धेपती थी, तो वो यहीं पर खड़ी थी। तो वो मीठी पूरी कहती कि नानी आपने पूरी बहुत अच्छी बनाई है। उसको टेस्टी लगी, कुछ करारी खस्ता बनी थी मेरी पूड़ियाँ। तो लड़की यहीं पर खा रही थी, और वही प्लेट में जो मैं पूरी रख के निकाल रही थी तो मैंने दोनों जेठानी के यहाँ भी दी, क्योंकि इतनी सारी पूरी हम लोग कैसे खाएँगे। देखिए ये तो मीठी रखी है और ये नमक वाली है। और बस दूध आ गया था तो इसको उबालने के लिए मैं रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया, और इधर अपने लिए मैं बना रही थी चाय, क्योंकि सुबह से भी कुछ भी नहीं खाई पी थी। तो बस इधर ना ये साइड में जो मैं ये चौक है ना, ये जो होती है लक्ष्मण रेखा होती है, उसको ये खींच के ना मैं रख दूँ, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर ना चींटी आ जाएंगी। तो सारा सामान ना हमें इस तरह से ही रखना पड़ता है। यहाँ तक कि गैस चूल्हे पर भी ना हमें इस तरह से ना चौक करनी पड़ती है। तो बस मेरी चाय तैयार हो गई और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। तो जी मैंने पूड़ियाँ उतार ली, थोड़ा आटा उठा के रख दिया कि तब खाएंगे ताजी, उस टाइम बना दूंगी। अभी मेरी सब्जी नहीं बनी, सब्जी भी मुझे बनानी है, आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पर मेरा नाश्ता मीठी पूड़ी है, और चाय बनाई हूँ फीकी फीकी, इसलिए बनाई कि मीठी पूड़ी थी तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और दूध पीने का मेरा मन नहीं था तो इसलिए मैं चाय बनाई हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मीठी पूरी फीकी चाय एंजॉय कीजिए। तो चलिए करते हैं नाश्ता। तो देखिए जी यहाँ पर बैंगन आलू की सब्ज़ी तैयार है और पूड़ी। तो बस आज दोपहर के लंच में भी ना मेरा यही खाना था, क्योंकि पूड़ियाँ इतनी बन गई थी तो और क्या बनाती। और ये शाम की तैयारी मैं टाइम से ही कर ली थी। मुझे बनाना था शाही पनीर, तो मैं टमाटर प्याज और खरबूजे के बीज और एक दो जो ड्राई फ्रूट्स काजू वगैरह होते हैं वो सब इसी तरह से ना बॉयल कर लेती हूँ, और जब ठंडा हो जाता है इसे मिक्सी जार में ना पीस लेती हूँ। और मुझे इस रूम से ना दूसरे रूम में ना बेड शिफ्ट कराने थे, क्योंकि इसमें एसी लगवाए थे, तो इसी में ना दोनों बेड डाल रहे थे कि सिंगल बेड है तो इसी में डाल दिए थे। और मैं इनको सुबह से ही बोल रही थी कर दीजिए, लेकिन कोई ये नहीं सुन रहे थे। तो शाम होने वाली थी, हम क्या झाड़ू भी नहीं लगेगी, आप करो। फिर इन्होंने ना जैसे तैसे करके ये बेड तो इसमें डाल दिए, और इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी सफाई कर पाऊँ। तो बस अब उतना ही किया, सामान समेट दिया, और बाकी मैं कल सुबह करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा वो बताई थी जो मैं आपसे पहले शाही पनीर की जो मैं प्रोसेस कर रही थी, वो मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। और इस तरह से ना मैं मिक्सी जार में मतलब मिक्सी में ना पीस ली थी, और उसको एक छलनी में छान कर ना इस तरह से छोंक दी थी। थोड़ा घी डाली, उसमें लाल मिर्च का तड़का लगा दी, और देखिए यहाँ पर ताज़ा फ्रेश मलाई मैं इसमें डाल दी, और मेरा खाना बनकर तैयार है। दिन में चावल नहीं बने थे, तो चावल खाने का सबका मन था, तो मैं फुलके और चावल और शाही पनीर बनाई थी। तो ये हमारा रात का खाना था, और ये अगले दिन की हमारी सुबह मॉर्निंग की वीडियो है। तो देखिए अब मैं पूरी सफाई करूँगी, क्योंकि कल जब मैं आई, हम लोग जब गए थे तो उससे एक दिन पहले शाम दोपहर में पहुँचे, तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर ली थी,
और अगले दिन मुझे पूजा करनी थी, तो बस उसी तरह से मैं थोड़ा साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर ना आज अच्छे से ना पूरी सेटिंग मैं रूम की कर दूँगी। तो देखिए इस रूम में ना मुझे काफ़ी टाइम लगना है, क्योंकि इसमें शोकेस वगैरह भी मुझे साफ़ करने हैं। और जो बेड उधर से इधर डलवाई थी ना, तो इनको भी ना एक गीला, पहले सूखा कपड़ा लगाया, फिर गीला कपड़े से इसको मैं साफ़ कर रही थी। तो इसमें मुझे टाइम लगना था, इसीलिए मैं शाम को ना सिर्फ इनको एक जगह ही डलवा दी थी कि अब इसको एक जगह कर दीजिए, मैं कल साफ़ करके ना इसको अलग अलग कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं अपने बेटे की छोटे की हेल्प लेके ना इसको साइड से लगा दूँगी, दोनों साइड से। और तो यहाँ पर देखिए ये जो पुराने कपड़े थे, मतलब जो पहने नहीं थे, रिजेक्ट हो चुके थे, तो ये थैले ना मैं यहाँ से नोएडा से ना घर गाँव ले जाती हूँ और वहाँ पर इनका कुछ बनवा लेते हैं। तो बस इस तरह से सारे मैंने बेड में रख दिए। और देखिए कितना इस रूम से ना कचरा निकला है, क्योंकि सास रहती हैं, इतनी सफाई नहीं हो पाती, वो भी बूढ़ी हैं, तो उनसे इतनी सफाई नहीं हो पाती। और देखिए यहाँ पर कितना मतलब डस्ट कितना निकला है। और बस इस तरह से देखिए मेरा रूम ना क्लीन हो गया है। तो अभी मैं सिर्फ एक साइड से ही सफाई की थी और अभी मुझे दूसरी साइड अभी बाकी है। तो बस पोछा वगैरह मैं इधर लगा दूँगी, तो एक साइड मेरा पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और ये जिस रूम से ना वो निकाली थी बेड, तो उस रूम को भी देखिए मैं यहाँ पर उसे झाड़ू से लगा दूँ, क्योंकि शाम को कुछ भी नहीं की थी, लेट हो गया था। और बस सुबह उठी और सुबह उठ के ना टाइम से ही अपने काम पे मैं लग गई। तो देखिए झाड़ू लगा रही थी तो हवा चल रही थी, तो कूड़ा ना उड़ के पीछे ही जा रहा था। तो मुझे यहाँ बड़ी मुश्किल हुई गेट पर झाड़ू लगाने में। और बस इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से इस थैले में कूड़े को भर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से ना मेरी झाड़ू पूरी हुई। बस उसके बाद मैंने लगा दिया इधर पोछा। तो एक साइड पूरी हो चुकी थी, अब मुझे जाना था दूसरी साइड। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले पूजा कर ली और अब सफाई कर रही है, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं झाड़ू वगैरह लगा के उधर पूजा घर में पोछा वगैरह लगा के ना और किचन में पोछा लगा के पूजा कर ली थी। बाकी जैसे जाले वगैरह हैं तो लंबा काम था और वो काम भी करना ज़रूरी था पूजा का। तो यहाँ पर देखिए इधर किचन दोनों रूम भी मैंने साफ़ कर दिए और बस मेरा पोछा भी पूरा हो ही लिया। तो दोपहर के ना मुझे 1:30 बज गए थे। पहले दिन तो मैंने पूजा पाठ में ही मेरा आधा दिन चला गया था और थोड़ा सामान इधर उधर उसको शिफ्ट करना था, उसमें टाइम गया। और अगले दिन मुझे पूरा मतलब सुबह से लगी थी और 1:30 बज गया था मुझे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने में ही। और सुबह नहा के ना पूजा कर ली थी और उसके बाद ना फिर मैं कपड़े चेंज करके ना अपनी सफाई में लग गई। और देखिए अब मैं 2 बजे के आसपास ना नहाई और नहाने के बाद ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पसीना था और धूल मिट्टी में भी हो गई थी। तो बस नहा के अभी उधर रूम जो मैं बेड वगैरह शिफ्ट की थी उधर चादर वगैरह नहीं डाली थी, तो बस ये करने के बाद मैं वो भी करूँगी। और हाँ, सारी सफाई तो मैंने कर ली। तो फ्रिज मेरा भी साफ़ करने से रह गया था, तो बस यहाँ पर नहा धो के आ गई, क्योंकि देखिए इसमें कोई धूल मिट्टी नहीं थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मन नहीं कर रहा था, इसलिए पहले बाकी सारा डस्टिंग का जो काम था वो किया और उसके बाद बस फ्रिज यहाँ पर साफ़ कर। तो जी बेड पे चादर वगैरह डालने के बाद अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी थक गई थी, 2:30-3 मुझे बज गए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।